नमस्कार साथियों। दो बादलों की आकाश में भेंट हुई। एक गोरा बादल था तो दूसरा काला बादल था। गोरा बादल ऊपर जा रहा था और काला बादल नीचे जा रहा था। गोरे बादल को अपने गोरे रंग और हल्के फुल्के होने पे बड़ा गर्व था। उसने काले बादल से पूछा, क्यों, कहाँ जा रहे हो? धरती की ओर उसने कहा। मैं तो स्वर्ग की ओर जा रहा हूँ, गोरा बादल बोला। दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर गोरे बादल ने नीचे की तरफ देखा। काला बादल और काला हो गया था। उसका शरीर फैल गया था। कितना भद्दा दिख रहा है, गोरे बादल ने सोचा और आगे बढ़ गया। स्वर्ग अब थोड़ी सी दूर रह गया था इस गोरे बादल से। कुछ समय पश्चात पलटकर उसने नीचे देखा तो वो मुग्ध हो गया। काला बादल और काला हो गया था। उस पर चमकती बिजलियां मानो किसी भुवन सुंदरी की काली साड़ी की चमकदार किनार की तरह चमक रही थी, सुंदर दिख रही थी। लेकिन इस सौंदर्य को देखने का उसके पास समय कहाँ था। उसे तो स्वर्ग जाने की जल्दी पड़ी थी। वह भागने लगा। स्वर्ग एकदम नज़दीक आ गया। उसने एक बार फिर नीचे झांका। काले बादल का कहीं पता नहीं था। लेकिन पृथ्वी पे एक पृथ्वी बहुत सुंदर लग रही थी। हरे भरे पेड़ मस्ती में झूम रहे थे। पक्षी अपने पंखों को फड़फड़ा कर सुखा रहे थे। उनका चहचहाना बहुत आनंदित कर रहा था। गोरा बादल अब स्वर्ग के द्वार पे था। पहरेदार ने उसको रोका। ए, कहाँ जा रहे हो? सफ़ेद बादल ने कहा, मैं तो स्वर्ग की तरफ जा रहा हूँ। पहरेदार ने कहा, स्वर्ग में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। वहाँ सिर्फ एक जगह थी और वो अभी थोड़ी देर पहले भर गई है। कैसे? गोरे बादल ने पूछा। लेकिन मुझसे पहले तो कोई यहाँ आया नहीं। मैंने तो किसी को मेरे आगे जाते हुए देखा ही नहीं। चौकीदार ने कहा, वह जगह एक काले बादल को मिल गई है। काले बादल को? लेकिन उसको तो मैंने पृथ्वी की तरफ जाते हुए देखा था। पहरेदार ने कहा, हाँ, वो गया तो पृथ्वी की ओर ही था, परंतु गर्मी से त्रस्त प्यासी धरती को, पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को जन जीवन देकर उसने अपने जीवन देकर नवजीवन दिया। उसके इसी कर्म ने उसको स्वर्ग में स्थान दिलाया। गोरे बादल को याद आया, जब वो स्वर्ग के द्वार से नीचे झांक रहा था तो पृथ्वी कैसी सुंदर हरी भरी दिखाई दे रही थी। पेड़ पौधे कैसे पुष्पित और पल्लवित हो रहे थे। चिड़ियाएं कैसे चाह चाह रही थी। तरह तरह के पशु कैसे चंचल और प्रसन्न हो रहे थे। किसान कैसे अपने खेतों की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उसको लगा, वास्तव में काले बादल का जीवन ही सार्थक था। वही ही स्वर्ग में स्थान पाने का सही अधिकारी था। साथियों, आवश्यक नहीं कि देने का आनंद मीटरों में नापा जाए, उसको सेंटीमीटरों में भी नापा जा सकता है। एक सीनियर सिटीजन को बस में जगह देने में, हंस के मुस्कुरा के पड़ोस का हालचाल पूछ लेने में, किसी की भूली हुई किताब उसको घर में जाके लौटा देने में, किसी का गलत मिला हुआ पत्र उसके घर जाके डिलीवर कर देने में, सड़क किनारे लगे एक मुरझाए हुए पौधे को जाकर खुद एक बाल्टी पानी डाल देने में, लंबी कतार में अपनी बारी किसी दूसरे व्यक्ति को जिसको बहुत जल्दी है उसको दे देने में, कभी कभी अपने बचपन के फ्रेंड को फ़ोन करके उसकी हालचाल पूछ लेने में, और कभी कभी किसी को सरप्राइज़ गिफ्ट देने में। ऐसे छोटे मोटे कामों में जो सुख मिलता है ना, वो किसी बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है। जीवन का ये बहुत ही बड़ा सीक्रेट है कि हम जितना देते हैं उतना ज़्यादा हैप्पी होते हैं। हम ज़रा अपने पास्ट को टटोलें। हम याद करें कि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा खुशी के क्षण कब आए, जब हम दूसरों के लिए कुछ कर रहे थे। साथियों, प्रसन्नता हमेशा देने से बढ़ती है, ज़्यादा कमाने से या ज़्यादा संचय करने से नहीं। सूर्य अपना प्रकाश देके चमकता है, पुष्प अपनी सौरभ देके महकता है, नदी अपने को खोकर ही सागर में विश्राम पाती है। जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम परिश्रम और सौभाग्य से प्राप्त अपनी समृद्धि को, अपनी दौलत को एक अंश दूसरों की प्रसन्नता के लिए दे दें। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें जो सुख और आनंद की अनुभूति होगी वो अद्भुत होगी, अकल्पनीय होगी। थैंक यू।